Hello students, myself Jitendra Shahu. This is the fourth video of active and passive. In last three videos you have watched assertive, affirmative and negative sentence to how to change active to passive. The fourth video, इस फोर्थ वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दो प्रकार से होते हैं। एक तो पहला होता है बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। ये इसी में मोडल्स भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट। और हेल्पिंग वर्ब्स ये पूरे टेंसेस के जिनका 8 टाइप का पैसिव जिनका बनता था, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, हैव, जितने भी हैं ये टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स और मोडल्स जिससे एक्टिव शुरू हो। और दूसरा जो बिगिन विद डब्ल्यू एच टाइप, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हुज, होम, हाउ मच, हाउ मेनी, जितने भी हैं इन सभी प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे किया जाए। ये सभी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं सेंटेंसेस को, तो मोस्टली लोग गलत कर देते हैं, इसलिए इनको सही से जानना बहुत अच्छा ज़रूरी है और बहुत सरल भी है, बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला एक्टिव सेंटेंस जो होगा उसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट विल डू द सेंटेंस। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, गोइंग, रीडिंग, कंप्लीटिंग, कुछ भी ऑब्जेक्ट कर्म जो होगा। और उसके बाद रिमेन, टुडे, यस्टरडे, दैट, दिस, नाउ, जितना भी समथिंग। और एक्टिव से पैसिव को चेंज करने के लिए सेम वही प्रोसेस का रूल ही है। सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा बाई लग करके और ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब्स अपनी जगह पर ही रहेंगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह पर ही रहेगी और मेन वर्ब भी अपनी जगह पर ही रहेगी। ये पार्ट थर्ड में हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है पीछे से आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट आगे से पीछे चला जाएगा और उसके पहले क्या लग जाएगा, बाई। तो इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगी, ये हेल्पिंग वर्ब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। और जो हम यहाँ पर चेंज हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब, वो इस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, अगर एक सिंगल वर्ब आती है, जैसे यहाँ पर डू डज है तो डू डज के एक सिंगल वर्ब यहाँ पर इज आ सकती है। अगर जैसे यहाँ पर किसी सेंटेंस में इज से स्टार्टिंग है तो इज के साथ इज बीइंग होगा, तो इज यहाँ पर और बीइंग पीछे। तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार से हो जाएंगी, दो पार्ट में, एक पहला पार्ट आगे हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2 पीछे हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब्स को आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे लाना है, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1 पार्ट 2 अगर सिंगल है तो आगे रहेगी और पीछे वाली पीछे ही रहेगी। और एमबी को थर्ड फॉर्म में रखना है और बाई के बाद सब्जेक्ट को रख देना है और रिमेन जितना भी है उसी तरह ही इसको सब्जेक्ट के पहले या बाद में भी रखा जा सकता है एज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है, इज सी राइटिंग अ न्यू लेटर। इज सी राइटिंग अ न्यू लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहला सेंटेंस है, इज सी राइटिंग अ न्यू लेटर। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी क्या कर रही है, राइटिंग अ न्यू लेटर। तो क्या है, अ न्यू लेटर इज द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, अ न्यू लेटर। अब सी के अकॉर्डिंग इज है तो इस लेटर के अकॉर्डिंग वी विल चेंज। इज है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ इज बीइंग, तो इज इधर हो जाएगा और बीइंग पार्ट पीछे हो जाएगी। वर्ब हमारी जो है दो पोर्शन में टूट गई, इज इधर पर आया और बीइंग पीछे आई। तो इज अ न्यू लेटर बीइंग, इज अ न्यू लेटर बीइंग। अब एमबी की थर्ड फॉर्म होता है एमबी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट, रोट और रिटर्न बाई, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। सी का आपने प्रोनाउन देखा था बाई, सी का हो गया हर। तो जो सब्जेक्ट था वो पीछे हो गया और जो पीछे ऑब्जेक्ट था वो आगे, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है ये। वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वॉज है, सिंगिंग ए सॉन्ग सब्जेक्ट ये है
उसी ये ही क्या कर रहा है, ये एक सॉन्ग को सिंग कर रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क ही वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि यही ट्रांसिटिव वर्ब में है। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद इसका यही सेंटेंस है। तो इस सॉन्ग को हम लोग आगे से आगे ले आए। वाज ए सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए वाज के साथ क्या हो जाएगा, वाज इधर हो जाएगा। वाज है तो वाज बीइंग, वाज अ सॉन्ग बीइंग, सिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिंग शैंग संग, संग SUNG संग, was a song being sung by him yesterday। तो सेंटेंस क्या बना, was a song ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आया, was being, was के साथ was being sung, sung by he का हो गया him pronoun change yesterday। इसी तरह was a song being sung by him yesterday। नंबर नेक्स्ट, now in next sentence, had the boys eaten all the cakes, had the boys eaten all the cakes, had हमारा past perfect tense। तो had है तो had हमारी वर्ब पहले ही आ जाएगी, had में नो चेंज होता है, पहले से had के साथ क्या हो जाता है, had के साथ had been, had उसी तरह ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज क्या कर रहे हैं, all the cakes को ईट कर रहे हैं। तो had all the cakes, had के साथ had been, had been इधर, तो पार्ट्स में वर्ब डिवाइड हो गई। had all the cakes been, थर्ड फॉर्म इट इज आल्सो eaten, eaten by, हमारा क्या सब्जेक्ट था ये, द बॉयज, बॉयज जो है पीछे चला गया, by the boys। है दो एपिसोड आए। नेक्स्ट सेंटेंस, did the teacher not praise him, did the teacher not praise him, कौन सा सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। did है तो या सेकेंड फॉर्म होती है, तो हम लोग क्या was या were होता है, तो did की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ सिंगल वर्ब आ रही, did किस में कन्वर्ट हो गया, did is converted into was, was ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीचर इज सब्जेक्ट, हिम को ऑब्जेक्ट लाया गया, was he, not है तो not, not praised थर्ड फॉर्म praised, was he not praised by the teacher। तो सेंटेंस क्या बना, वरीड का हो गया was, ऑब्जेक्ट हिम का हो गया he, not था तो not, praised by the teacher। सेंटेंस उसी तरह का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग अगर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट होता है तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। उसमें भी देखो सब्जेक्ट के बाद, अगर एक्टिव वाले में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट है, और तो पैसिव में भी हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मॉडल वर्ब का है, मॉडल, मे आई सी इट नाउ, मे आई सी इट नाउ, मे है मॉडल ऑक्सिलरी, तो मे के साथ होता है जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, मे, इट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, नीड, इतने भी इनके सबके साथ मॉडल्स के साथ हमेशा बी का यूज होता है। इसके साथ दो वर्ड्स होती है, बी का यूज बी ई। तो मे है तो मे ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें है मे आई सी इट, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट, मे इट बी, मे के साथ क्या वर्ब हो गया, एट वर्ब बी, मे इट बी सी, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीन, मे इट बी सीन बाई, आई का जो प्रोनाउन चेंज इनटू आई का हो गया मी, माई नाउ, मे इट बी सीन बाई मी नाउ। तो these are the sentences of interrogative beginning with helping verb and the modals. So we can change all these sentences properly. Now we are coming to the WH type interrogative sentences. This is the second another part of the interrogative sentence. इसमें सेंटेंस जितने भी होंगे कोई भी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, जितने भी हैं इस कभी भी किसी भी WH इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होगा। इसमें किसी क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, तो कोई भी अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो उसमें स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले WH वर्ड होगा, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
इज एम ऑफ सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेन क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में हम लोग जो भी करेंगे सेंटेंस को उसी तरह सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाना है। बस WH वर्ड को सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लेस कर लेना है, स्टार्टिंग में ही रखना है, एक्सेप्ट हु को छोड़ करके, WH हु माने कौन, हु को छोड़ करके जितने भी WH वर्ड हैं उनको सिर्फ उसी तरह ही बना देना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए ना। पहला एग्जाम्पल को देखते हैं, उसी तरह देखो है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, रिमेन को हमने बताया था कि जो प्लेस किया जा सकता है। तो व्हाई डिड यू किल हिम, व्हाई डिड यू किल इट, तो WH वर्ड हमारा इसी तरह है, इसमें भी उसी सेम स्ट्रक्चर तरह है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, MV की थर्ड फॉर्म, बाय पर सब्जेक्ट, सब इसी तरह ही हो गया। व्हेन डिड यू किल इट, तो सबसे पहले वाई है तो वाई को हम लोग इसी तरह रखेंगे, वाई। अब W हमारी वर्ब है, डिड है हमारा पास्ट डेफिनेट, डिड हो जाता है वॉज में, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इट, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे से इट आ रहा है। तो वाई इट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या यहाँ पर आ जाएगी, वॉज। तो वाई वॉज इट, किल की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किल्ड, बाई यू पीछे प्लेस हो गया, यू, वाई वॉज इट किल्ड बाई यू, पैसिव सिंपल पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, तो WH वर्ड उसी तरह, व्हेन, विल है तो विल भी हो जाएगा, विल, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर वर्क, क्योंकि इस यू के द्वारा किया गया वर्क क्या है, योर वर्क। व्हेन विल योर वर्क बी, वी के साथ विल के साथ होते हैं हमेशा, विल बी शैल बी, तो यही होगा हमारा। तो व्हेन विल योर वर्क बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड बाय यू, हाउ कैन ही मिस द ट्रेन, तो WH वर्ड हाउ, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, कैन धर है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द ट्रेन, हाउ कैन द ट्रेन बी, दो वर्ड हो गए अलग अलग स्टेप में। हाउ कैन द ट्रेन बी मिस, पास्ट पार्टिसिपल मिस्ड बाय, ही का क्या हुआ प्रोनाउन चेंज, हिम, ही प्लेस हिम, हाउ कैन द ट्रेन बी मिस्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड यू सी हिम लास्ट, वेयर WH वर्ड, वेयर उसी तरह रखा जाएगा, वेयर, डिड है तो क्या हो जाएगा, वॉज, वेयर वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम को हो गया ही, वेयर वॉज ही। अब वॉज है तो इसके बाद सी की थर्ड फॉर्म, वेयर वॉज ही सीन, थर्ड फॉर्म सीन। लास्ट को हमने बताया आगे से कर सकते हैं सेंटेंस रिगार्डिंग, वेयर वॉज ही सीन लास्ट बाय यू, सेंटेंस क्या बना, वेयर वॉज, हिम का हो गया ही, सीन, लास्ट जो एक्स्ट्रा रिमेन था मेरा जो सेंटेंस रिगार्डिंग सेट किया जा सकता है, आगे पीछे जैसे सुटेबल हो गाड़ी सेंटेंस रिगार्डिंग रखा जा सकता है। तो वेयर वॉज ही सीन लास्ट बाय यू, सब्जेक्ट पीछे चला गया। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, विच बुक विल यू नॉट बाय टुडे, इसका पैसिव क्या बना, विच बुक, ये WH वर्ड है, कौन सी पुस्तक, विच बुक, WH वर्ड, विल है तो विल भी हो जाता है तो विल धर हो जाएगा, विच बुक विल, इसमें नेगेटिव में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, देखिए विच बुक विल यू नॉट बाय टुडे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं किसी के लिए कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पर छोड़ देंगे। तो विच बुक, विल है तो विल, नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट बी, विल नॉट बी, नॉट है तो नॉट, विच बुक विल नॉट बी, इसी रूल के अकॉर्डिंग चला, जैसे ने कहा था नॉट लगा, नॉट के बाद बी आ गया, विच बुक विल नॉट बी, बात थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT बॉट, टुडे, व्हाट टुडे, बाय यू सबसे लास्ट में रख दिया गया। विच बुक विल नॉट बी बॉट टुडे बाय यू। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। वेरी सिंपल में आप सब्जेक्ट जो है पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट का ओमिशन था, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की जगह को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया है। रेडी।
नाउ आई एम कमिंग टू द हु सेंटेंसेस। हु सेंटेंसेस, हु वाले सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट करके बनाया जाता है। जो भी हु वाले सेंटेंसेस है इसको उसी तरह हेल्पिंग वर्ब जैसा होता था इस तरह नहीं किया जाएगा। इन सेंटेंसेस में हु की जगह क्या रखते हैं हम लोग, हु के प्लेस पर हम लोग रखते हैं बाय हुम। अब बाय हुम स्टार्टिंग में आ गया है, इसलिए लास्ट में हम लोग बाय वाई इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इन सेंटेंसेस में जो हम लोग बनाएंगे तो हु के जगह स्पेस पर हम लोग क्या रखेंगे, बाय होम, और बाकी सब इंट्रोगेटिव की तरह ही फॉलो किया जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु ब्रोक द विंडो। तो हु के प्लेस पर हमने क्या रखा, बाय होम। बाय होम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंडो। तो विंडो हमारी सिंगुलर है, द विंडो, विंडो क्या है, सिंगुलर। तो विंडो के अकॉर्डिंग हमारी सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है तो हमारा वॉज या वर होगा। तो बाय होम वॉज द विंडो। अब हमारा क्या होगा, थर्ड फॉर्म बाय ये हो गया, फिर वॉज हो गया द विंडो, बाय होम वॉज द विंडो, और एमडी की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। सिंपल उसी तरह ही है, इंट्रोगेटिव तरह ही, WH हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और बिग थर्ड फॉर्म। इसमें बाय पीछे नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही बाय होम आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, हु हैज़ रिटन दिस बुक। तो हु के प्लेस पर क्या हो गया, बाय हुम। हैज़ है तो हैज़ बीन होता है, तो बाय हुम हैज़ दिस बुक पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, दिस बुक। फिर बीन हैज़ है तो हैज़ बीन हो जाता है, सबको पता है ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बाय हुम हैज़ दिस बुक बीन, राइट रोड रिटन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रिटन, फुल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सब में पुट किया जाएगा, ये कंपटीशन में भी आता है, अधिकतर लोग इसको गलत कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टॉट यू ग्रामर। हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू ग्रामर। हु की प्लेस पर भी हम लोग वही तरह यूज करेंगे। हु की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हु की जगह बाय हुम, सेकेंड फॉर्म है ये, सेकेंड फॉर्म टी स्टार टॉट। सेकेंड फॉर्म होने पर हम लोग क्या रखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हैं। तो एक पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को दो में से किसी एक को निकाला जाएगा। किसी एक को पहले हम लोग ग्रामर को लेते हैं, बाय हुम ग्रामर। ग्रामर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या रखा जाएगा, वाज। बाय हुम वाज ग्रामर टॉट, थर्ड फॉर्म टी स्टार टॉट। टॉट, अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया टॉट यू, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस मार्क क्या बना, बाय हुम वाज ग्रामर टॉट यू। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी तरह के सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ इस तरह हो जाएगा, हल्का सा हम लोग यहाँ पर टू को भी यूज कर सकते हैं, टॉट टू यू, TAUGHT टॉट टू यू, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। बाकी सब इसी तरह ही रहेगा, बाय होम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। तुम्हें पढ़ाई ऑब्जेक्ट के लिए बताया गया है, बाय होम वाज ग्रामर टॉट यू किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाई जाती है, और बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू। और नेक्स्ट सेंटेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट तुम लोग निकाल लेते हैं, यू को। अगर यू को निकाल ले रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ डिफरेंट बनेगा, थोड़ा सा अलग बन जाएगा। ये भी पैसिव करेक्ट था, ये भी पैसिव करेक्ट है। बाय होम, अब हम लोगों ने किसको निकाला, यू को। यू ऑब्जेक्ट को लिया गया, तो यू हमारा होता है प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर वाज वर्ब में से किसी सेकेंड फॉर्म है तो या वाज या वर ही होगा, तो इसमें किसी एक में से वर प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा जाएगा प्लूरल वर। बाय होम वर यू, बाय होम वर यू। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट इसके बाद क्या है, टॉट, TAUG टॉट। बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। सेम उसी तरह दो ऑब्जेक्ट थे तो पहले एक ऑब्जेक्ट निकाला गया, दूसरे बार दूसरे ऑब्जेक्ट को। ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस बनाए गए हैं। पहला देखो टू टॉट यू, दूसरा टॉट टू यू, और तीसरा इसमें ऑब्जेक्ट जो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको आगे ले लिया गया, यू को आगे रख दिया गया, तो यहाँ प्लूरल वर्ब हो गई, दोनों में सिंगुलर वर्ब थी। तो ये तीन सेंटेंसेस, पहला जो सेंटेंस बनाया गया पीसी रेन के अकॉर्डिंग बनाया गया, किसके अकॉर्डिंग, पीसी रेन के अकॉर्डिंग, और दूसरा टर्नर के अकॉर्डिंग, विलियम टर्नर के अकॉर्डिंग, और तीसरा JS अल्मर के अकॉर्डिंग। तीनों सेंटेंस अलग अलग ग्रामर के अकॉर्डिंग, तीन ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी तरीके से वीडियो देखें और समझें।
ठीक, अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।